पाकिस्तान में ज़्यादातर फ्यूडल सिस्टम है, यहाँ जगीरदाराना सिस्टम है और इसमें बहुत सी तादाद ऐसे भी लोगों की है जो जगीरदारों से ज़मीन ठेके पे लेके बेचते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। मेरे ख्याल से कि इंडिया में भी इतना नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं किसानों को मतलब मिलता हो उनका हक, क्योंकि मतलब मूवीज़ वगैरह में भी जहाँ तक मैंने देखा है कि इंडिया भी पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान 70% रिलाय करता है किसानों पे और 70% हमारी एग्रीकल्चर पाकिस्तान का। अगर ये जो देख लें अब उनको क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है, मेरे हिसाब से कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में किसान जो है ना, छोटा किसान, वो दबा जा रहा है, दबता जा रहा है। इंडिया में मैं देख रहा हूँ किसान वहाँ एग्रीकल्चर उनकी बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। और कर्जा भी वो लगाई जाती है, कर्जे पर डबल उसे वापस करना पड़ता है। और दूसरी बात, अपनी चीज़ उस आरटीओ को सेल करता है जिससे उसने चीज़ें ली होती है और उनका रेट तय होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिकॉर्ड्स फंडा के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के ऊपर बात होने जा रही है वो ये है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे, ज़राअत के ऊपर, कि पाकिस्तान 70% ज़राअत के ऊपर मबनी है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में ज़राअत के ऊपर बड़े नुकसान हुए हैं। उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से ममालिक से मदद की अपील भी की और लोगों ने हमारे साथ पूरा ताउन भी किया। लेकिन हम इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया भी एक ज़रई मुल्क है। क्या इंडिया में और पाकिस्तान में जो ज़रई मुल्क होने के नाते किसानों को उनका पूरा हकूक़ दिया जाता है? कि किसान जिस मेहनत से अपने मुल्क के लिए अपनी जो ज़िंदगी वक्फ करते हैं, उस हवाले से देखा जाए तो क्या हमारी जो गवर्नमेंट है उनका पूरा हक अदा करती है उनकी मेहनत का? आए हम आम से बात करते हैं, उनकी राय नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। नाम? फातिमा। फातिमा, मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से तो देखा जाए पाकिस्तान जो है 70% ज़राअत के ऊपर मबनी करता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल देखी आपने, पिछले दिन सैलाब वगैरह था, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ फसलों वगैरह को। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में जो किसान हैं उनको पूरा हक मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। नाम? राय गुलाम अली। राय गुलाम साहब, मेरा आपसे सवाल ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है 70% ज़राअत के ऊपर मबनी करता है और सैलाब की वजह से पाकिस्तान 70% डूब भी चुका था। उस हवाले से देखें तो किसानों को क्या उनकी फसल जो उगाते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, उसका पूरा हकूक़ पाकिस्तान में दिया जाता है? उनकी वो कीमत जो है, जो मेहनत की वसीला पूरा दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। और इस दफ़ा जब जो इमरान खान की आखिरी मतलब जो दिन थे गवर्नमेंट के, या इस साल के अवाइल में स्टार्टिंग में मुख्तलिफ़ फसलें जो थी पाकिस्तानियों ने, मतलब अगर पंजाब की बात करूं जहां आलू और मकई की फसल अच्छी होती है, उन्होंने बड़ा अच्छा पैसा कमाया। ठीक है, सर मेरा आपसे सवाल है, हम ज़राअत के ऊपर बात करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान जो है 70% ज़राअत के ऊपर मबनी है और 70% सैलाब की वजह से पाकिस्तान डूब भी चुका था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत की जो कमी थी वो पूरी हो रही है? लोगों को उनकी जो किसानों को जो उनके हकूक़ थे वो पूरे मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें थोड़ा सा ना पैकेज देने की कोशिश कर रही थी। अभी जो रिसेंटली शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया, पता नहीं उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। मेरा आपसे सवाल है, एग्रीकल्चर ज़राअत के ऊपर बात करते चले तो आप समझते हैं पाकिस्तान जो है वो 70% ज़राअत के ऊपर मबनी है और सैलाब की वजह से भी देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो है ज़राअत के ऊपर बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या किसानों को मौजूदा हालात में हकूक़ उनके पूरे मिल रहे हैं? जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान को उनकी ज़राअत की जो किल्लतें हैं, जो चीज़ें रिक्वायर हैं, वो पूरी करके दे रहे हैं? उस हवाले से देखा जाए पाकिस्तान में जो किसान उन्हें पूरे हकूक़ दिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। क्या रीज़न है? क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब ऐसे रही नहीं कि पाकिस्तान के मतलब लाइक किसी को किसी का हक भी मिल रहा है। यहाँ पे गरीब बंदा तबाह है यार, मतलब किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा है। इतनी को महंगाई हो गई है कि गरीब के पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। गरीब के पास मरने के अलावा कोई चांस? अब ये किसान ही बेहतर बता सकते हैं कि उनको वो चीज़ें फैसिलिटेट की जा रही हैं कि नहीं, क्योंकि आम लोगों को उनके ना मुश्किलात का पता है ना उनकी ज़रूरियात का पता है। क्योंकि किसान एक पाकिस्तान में एक ऐसी कौम है कि जो हमें चीज़ें प्रोड्यूस करके देती हैं, जो ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं। अगर ये चीज़ें ना हो, खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाए। लोग जैसे बाहर के ममालिक देख लें आप, वो सारा वो कस्टमाइज़ चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो हेल्थ मेंटेन ही रहती है। अब किसानों की देख लें, कितनी एज हो जाती है लेकिन वो तरोताज़ा फिट रहते हैं। ये उनकी एक खासियत। इस साल जैसे ही डॉलर ऊपर गया और दीगर चीज़ों की प्राइजेस हुई और रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, इसके बाद मैं आपको एक बड़ी बात इधर पॉइंट आउट कर दूं कि पंजाब में, जो जनूबी पंजाब है, यहाँ तकरीबन 1 एकड़ के पीछे 1 लाख रुपया जो है ना, उनका जो लोग किराया पे ले के बेचते हैं, जो ठेके पे ज़मीन बेचते हैं, उनके रेंट बढ़ गए हैं।
उनके रेंट बढ़ ठीक, मैं अपनी बात करूं, पिछले साल मैंने 1,10,000 फी एकड़ में ज़मीन ली थी ठेके पे। इस दफ़ा 2 लाख में हम ले रहे हैं। 2 लाख से 2 लाख 20 के दरमियान लोग ले रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर अजनास की चीज़ें कीमतें बढ़ी हैं, बिलाशुबा बढ़ी हैं, लेकिन उस हिसाब से यूरिया की खाद की किल्लत होगी, उनकी प्राइसेस बढ़ गई, DAP की प्राइसेस बढ़ गई, पेट्रोलियम की चीज़ें जो कीमतें बढ़ गई, दीगर मसाइल जो हैं, जो हम पे जो बिजली के बिल हैं वो बढ़ गए, जो किसान पे बर्डन पड़ा है वो वहीं आ जाती है बात, वहीं आ जाती है। लेकिन जो उन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है, जो 1-1 लाख रुपया 1 एकड़ के पीछे वो दे रहे हैं। देखें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर फ्यूडल सिस्टम है, यहाँ जगीरदाराना सिस्टम है, और इसमें बहुत सी तादाद ऐसे भी लोगों की है जो जगीरदारों से ज़मीन ठेके पे लेके बेचते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। हमेशा किसानों का हक मारा जाता है, और ना तकरीबन कोई भी आप फसल ले, चावल की, गंदम की फसल, जब स्टार्टिंग में फसल होती है, जब उस पर खर्चा आना होता है, खादों का रेट बढ़ा देते हैं, ना तेल का रेट बढ़ा देते हैं, बिजली का रेट बढ़ा देते हैं। इस दफ़ा जिन्होंने ना चावल की गंदम की और चावल की फसल लगाई थी, उन्हें तकरीबन एक माह के 2.5-3 लाख रुपए बिल, जो किसान हज़ारों नहीं दे सकता, और वो भी फसल उठाने से पहले ही उनको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, कर्जा लिया जाता है, और कर्जा भी वो लगाई जाती है, कर्जे पर डबल उसे वापस करना पड़ता है। और दूसरी बात, अपनी चीज़ उस RTO कोई सेल करता है जिससे उसने चीज़ें ली होती है, और उनका रेट तय होता है। वो ज़्यादा आगे जाने में ज़्यादा रेट हो जाए तो वो ज़्यादा पर नहीं दे सकते, वो ज़्यादा पर नहीं दे सकते। हुकूमत जो है, क्या पाकिस्तानी जो किसान है उनका हक उन्हें किस तरह से नहीं दे रही है? बिजली वगैरह भी हम देख रहे हैं वो भी महंगी हो चुकी है, और खाद वगैरह की प्राइसेस देखते हैं वो भी महंगी हो चुकी है। तो किस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? क्या चीज़ हमें रिलीफ देनी चाहिए किसानों को? हमें मैं मेरी तरफ से, मतलब जो किसान जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उनका हक देना चाहिए। हर चीज़ उन्होंने इतनी महंगी कर दिया कि बिजली इतनी महंगी है, खाद वगैरह इतनी महंगी है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हमें चाहिए कि मतलब हमें उनकी सुनी चाहिए, जितनी मेहनत करते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। उनका हक मिलना चाहिए। मुल्क के लिए मतलब कि काम करने के तौर पे किसान एक बड़ा अहमियत का हामी रखता है। अगर हम किसान 70% आपने जो पहले कहा कि पाकिस्तान 70% रिलाय करता है किसानों पे, और 70% हमारी एग्रीकल्चर पाकिस्तान का। अगर ये जो देख लें, अब उनको क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है? मेरे हिसाब से कोई फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उनको बेहतर फैसिलिटेट करेंगे तो पाकिस्तान दिन पर दिन और तरक्की करेगा। ये बैकबोन है किसान। उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं। अगर इंडिया के हवाले से कंपैरिजन करते चलें तो इंडिया में भी एक ज़राअत के ऊपर काफ़ी काम किया था। इंडिया भी एक एग्रीकल्चर के हवाले से दुनिया में माना जाता है, ज़राअत के ऊपर मबनी है इंडिया भी शहर, इंडिया मुल्क जो है। उस हवाले से देखा जाए कि इंडिया में मोदी का दूसरा टेन्योर है। मोदी के साथ एक क्राइसिस भी चलते रहे किसानों के, आपने देखा पिछले गुजरात वगैरह में, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं इंडिया में किसानों को उनका हकूक मिलता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के हवाले से? यार मेरा ख्याल है, क्योंकि आपको पता भी है, पिछले दिनों में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज़ हुआ था, वो किसानों के हकूक़ के बारे में था, पानी के बारे में था। इंडियन जो सिख हैं, पंजाब के हमारे जो भाई हैं, उनको सबसे ज़्यादा मसला है पानी का, ठीक है। और इसके बाद बिजली के बिलों का मसला उनका चल रहा था, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट, अब उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया, क्योंकि इंडिया में इंडियन पंजाब बहुत रोल करता है। इंडियन पंजाब का जो वो होती है एग्रीकल्चर, उस पर इंडिया बहुत डिपेंड करता है। तो वो पाकिस्तान की निस्बत, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि मैं यहाँ की मैनेजमेंट से अपनी सारा जो गवर्नमेंट है इससे नाला हूँ, नहीं, वो बिल्कुल इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं बजाते खुद एक किसान का बेटा हूँ, हम पैदा ही मैं किसान, मेरा प्यो जो मेरा वालिद साहब जो है वो किसान, मेरा दादा किसान, हम शुरू से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान में किसान जो है ना, छोटा किसान, वो दबा जा रहा है, दबता जा रहा है। इंडिया में मैं देख रहा हूँ किसान वहाँ एग्रीकल्चर उनकी बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। अगर इंडिया के हवाले से देखा तो इंडिया भी ज़राअत के ऊपर मबनी करता है, एक ज़राई मुल्क है। उस हवाले से देखा जाए मोदी का भी दूसरा टेन्योर है। मोदी के साथ किसानों का एक कंट्रोवर्सी चलती रही है। आपने देखा कि पिछले वर्षों गुजरात में भी एक सीन होता रहा, और पंजाब में भी देखा जाए जो सिख किसान भाई हैं वो भी बड़ा मोदी के साथ जो है उनके साथ एक तनाज़ात चलते रहे हैं। क्या समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ज़राई तौर के ऊपर किसानों को उनके हकूक़ पूरे दे रही है? नहीं, इंडिया की भी नहीं दे रही, क्योंकि आपको पता है 120 दिन का धरना हुआ था, उसमें तकरीबन 100 से ऊपर किसान, ना पूरा दिल्ली के सारे रास्ते, पंजाब के रास्ते बंद कर दिए थे। ये पाकिस्तान और इंडिया में ज़राअत का सेम है, पर ना इंडिया की गवर्नमेंट है ना बिजली में थोड़ा फ्री प्रोवाइड कर देती है किसानों को, रिलीफ दिया जाता है किसी ना किसी हद तक। हाँ, बिजली वगैरह में और फ्यूल वगैरह में ना
ना किसानों को थोड़ा बहुत उन जो बड़े बड़े किसान हैं ना उनको रिलीफ दिया जाता है, और जो छोटे तबके के होते हैं जिनके ताल्लुकात नहीं होते, जिनके जिनके ताल्लुकात नहीं होते वो पिस जाते हैं हर जगह। वो पिस जाते हैं हर जगह।